जब तक क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम महंगी नहीं लगेगी तब तक आपका सोल्यूशन उसे एक्सपेंसिव ही नज़र आएगा। सेल्स का असल मतलब ये नहीं होता कि किसी भी अजनबी को कोई भी चीज़ बेच दें। असल सेल ये होती है कि आप इस माइंडसेट के साथ अप्रोच करें कि आप अपने क्लाइंट को इस चीज़ का एहसास दिला दें कि वो आज जिस जगह खड़ा है वो उसे कितना एक्सपेंसिव होगा। आपने उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करके उसके सामने रखनी है। ये कॉस्ट उसका वक्त हो सकता है, उसकी ग्रोथ हो सकती है या मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल होता है जब आप सेल्स माइंडसेट के साथ अप्रोच करें। तो आज का टॉपिक हमारा सेल्स माइंडसेट के हवाले से, जिसे हम क्विकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आपकी जो मेंटल गेम है यही फैसला कर लेगी कि आप इस सेल्स को क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप राइट माइंडसेट के साथ कॉल्स कर रहे हैं, आप आउटरीच कर रहे हैं, तो ही आप क्लोज कर पाएंगे। और अगर आपका माइंडसेट जो है वो उस लेवल का नहीं है, आप पहले से फियर ऑफ रिजेक्शन के अंदर जकड़े हुए हैं, तो आप ये समझ लें कि ये सेल्स क्लोज नहीं होने वाली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सेल्स के अंदर लोगों को फियर ऑफ रिजेक्शन आ रही होती है। देखिए, 80% ऑफ सेल्स पर्सन जो है वो अपने थर्ड फॉलोअप से पहले ही क्लोज कर लेते हैं, उस लीड को जाने देते हैं। अब वो एक दफ़ा उन्होंने अटेम्प्ट कर ली और उनको लीड की तरफ से रिजेक्शन मिली, सेकंड अटेम्प्ट मोस्टली लोग कर जाएंगे। सेकंड अटेम्प्ट में भी जब उनको रिजेक्शन मिलती है तो थर्ड अटेम्प्ट वो नहीं कर रहे होते। 80% ऑफ लोग यहीं पे काम छोड़ जाते हैं, दिल हार बैठते हैं और यहाँ पे ही सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम करते हैं। देखें, इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें कि अगर आपने किसी को कॉल करेंगे तो मतलब अगर किसी ने 2 दफ़ा आपको ना बोल दी है या वो किसी ना किसी तरीके से आपको डॉज कर रहा है और आपको लग रहा है कि कन्वर्ट हो सकता है, देन ट्राई अगेन। तीसरी दफ़ा उसको अटेम्प्ट ट्राई करें, फोर्थ टाइम उसे अटेम्प्ट करें। जब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं करते या फिर आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं चला जाता, आपको ब्लॉक नहीं कर देता, तब तक आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, इनफैक्ट सेल क्लोज तो नहीं हुई अभी तक, वो आपके हाथ में तो है नहीं, तो उसे दोबारा आउटरीच करने में क्या जाता है आपका। फियर ऑफ रिजेक्शन, इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि जो रिजेक्शन है ये एक रिफ्लेक्स है। ये आप पर्सनल ना लिया करें कैसे कि वो शायद मेरे ज़ाती तरीके से मेरे ऊपर कोई वो आ रही है। आप इसे पर्सनल नहीं लेना, एक रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स किस चीज़ का, कि वो एक इंटरप्शन को, मतलब वो इंटरप्शन को वो रिजेक्ट कर रहा है। वो अपने काम में मसरूफ़ था, वो कुछ कर रहा था, कुछ भी बिजी था। आप ये समझिए कि आपको तो नहीं पता आपका क्लाइंट किस कंडीशन में इस टाइम था, वो किस माइंड स्टेट में बैठा हुआ था और आपने उसे कॉल की है, आपने उसे आउटरीच किया है। सो आप वो उसके अंदर हेसिटेट कर रहा है, वो आपको जानता नहीं है। ही डजेंट नो, एकदम रैंडम बंदा स्ट्रेंजर उनको कॉल करके कोई चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, उसे बंद करेगा। आपको भी अगर कोई कॉल करेगा और आपको कोई फ्री में कोड भी बांट रहा हो तो आप भी इसकी कॉल ड्रॉप कर लेंगे। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, आपने इस चीज़ को समझना है कि नेचुरल रिफ्लेक्स है, पर्सनल नहीं है। आपने इसको दिल पे नहीं लेना। आपने ऐसी आपने वो स्क्रिप्ट, अगर देखें आप प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ लेके चल रहे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली कॉल क्लोज होंगी, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती हैं, आपके कुछ ओपनर्स ऐसे होते हैं जिनसे वो, मतलब आप कह लें कि आप उनको हुक कर लेते हैं, आप उनसे बात कैरी ऑन कर रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान भी अगर कॉल ड्रॉप हो रही है, आप सिस्टम के अगेंस्ट मतलब ना जाइएगा। आपको ये ना लगे कि ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, आप फिर भी ट्राई करें और एटलीस्ट इस फियर ऑफ रिजेक्शन को पर्सनल ना लीजिएगा। इसको कवर करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप इसको ये समझें कि हर नो जो है उसकी एक डॉलर वैल्यू है। आप लेट्स कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल आपने 20 कॉल्स मिलाई हैं और 20वीं कॉल जो है वो आपको $500 की सेल क्लोज करके दे देती है। तो आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर नो ने आपको $26 दिए हैं। लाइक ऑब्वियसली 20th कॉल जो थी, जो कन्वर्ट हुई है, आप डायरेक्टली उस तक तो नहीं पहुंच सकते थे, यू नॉट कॉल्ड, मतलब आपको आइडिया नहीं है कि उनमें से कौन सी कॉल है वो कन्वर्ट होगी। आप तो सबको ट्राई करेंगे, जितनी लीड्स है आप सबको ट्राई करते रहेंगे एंड इन दी एंड एक लीड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। सो आपने जितनी ट्राई की हैं, आप उन सबको अगर कैलकुलेट करें कि इतना टाइम मैंने लगाया, इतनी कॉल्स मिलाई हैं, उसके बाद इतने पैसे मैंने बनाए हैं, तो अब इस सबको सम अप करें तो आपको ये पता चलेगा कि आपने पर नो भी जो है आपने कितने पैसे कमाए हैं। इवेंचुअली उन नो से आपने कुछ सीखा है। आप और जो आपको नो मिला है, आपको किसी ने रिजेक्ट किया, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि मैंने ऐसी क्या बात बोली है, या फिर आप अपने स्क्रिप्ट के अंदर भी देख सकते हैं कि मैं ये जब वर्ड बोलता हूँ तो लोग कॉल ड्रॉप कर रहे हैं। यू विल राइट इट डाउन, आप उस चीज़ को समझेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि ये बात नहीं बोलनी, और उसके बाद आप कुछ नया सीखेंगे। दैट मीन्स इट ऑल्सो हैव अ डॉलर वैल्यू। देन थर्ड थिंग, आपने अपने फेलियर को अगेन डाटा बनाना है। दैट मीन्स ये कॉल अगर वर्क नहीं की, एक कॉल आपने मिलाई और इसने वर्क नहीं किया, तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं कि ये बात मैंने, मतलब ऑब्वियसली यू विल नो कि अब ये बात नहीं बोलनी। आपको एक डाटा मिल चुका है कि अब ये बात मैं बोलता हूँ तो लोग कॉल काट देते हैं। सो यू आर लर्निंग विद एवरी कॉल। हर कॉल आपको एक नई शेप देती है, आप नया कुछ सीख रहे होते हो।
आप इसके अंदर से एक एंटीडोट ये ले लें कि मैसिव एक्शन जब आप करना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जब आप कॉल्स मिलाना शुरू हो जाएंगे, लेट्स से आपने 100 कॉल्स एक दिन मिला दी हैं, उसके बाद जो फियर ऑफ रिजेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप बोर होना शुरू हो जाओगे। अब आप कह लें कि वो मतलब बोरेडम, हम आगे देखेंगे बोरेडम को हमने कैसे ख़त्म करना है। लेकिन आप जब ज़्यादा कॉल्स लेंगे, ज़्यादा एक्शन लेंगे, आपका जब एक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम किस मतलब ऑब्वियसली फियर जो है वो वॉल्यूम का श्रिंक कर जाता है। पहली कॉल में बंदा बहुत हेसिटेट करेगा, नर्वस होगा, परेशान होगा। दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी कॉल, जब आपकी कॉल रिजेक्शन कम होगी, लोग आपकी बातें सुनना शुरू होंगे, तो इसके अंदर भी लोग हेसिटेट करना शुरू हो जाते हैं, हैसल में आ जाते हैं कि यार मैं कॉल मिला रहा हूँ, लोग मुझसे बात कर रहे हैं, अब मैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट करूँ। एक हैसल के अंदर नहीं आना, आपने इसको प्रोफेशनल तरीके से लेके चलना है। और अगेन बोरिडम के अंदर जब आप डाउन होके आप किसी को कॉल कर रहे होगे, हाय दिस इज मतलब लाइक समझ रहे हैं आपको, एक लो टोन के अंदर आप बात किसी के साथ करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो ना ही है। अगर आप अपना माइंडसेट अच्छा बनाएंगे, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आप कॉल करेंगे और एनर्जी के साथ हर कॉल करेंगे, रिजेक्शन आएगी नो वरीज, आप दोबारा अपने आप को फ्रेश अप करके फिर से कॉल मिलाएंगे, फिर रिजेक्शन आएगी, आप फिर कॉल मिलाएंगे, एक ना एक कॉल आपकी कन्वर्ट होगी। आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या क्या बातें बोल रहा होता हूँ, मेरे साथ लोग कॉल पे कनेक्टेड रहते हैं, और जहाँ पे ये वाली बात करता हूँ तो ड्रॉप हो जाती है। तो आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा प्योर करते रहेंगे और ज़्यादा अपनी स्क्रिप्ट को मेच्योर करते रहेंगे, आप अपना और ज़्यादा सीखेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेल्स के जो चैंपियन होते हैं उनका क्या माइंडसेट होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये काम कर जाएंगे या फिर आप ये सोचते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, दोनों ही सूरतों में आप सही हैं। आप ये देखें कि अगर आपने ये सोचा कि आप ये कर जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप कर जाएं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, देन यू आर 100% राइट कि आप नहीं कर पाएंगे। आपका वो माइंडसेट ही नहीं है कि आप कर जाएं, तो फिर ऑब्वियसली ये नहीं हो पाएगा। तो आपने अपने माइंडसेट को वैसा रखना है कि आप ये करेंगे, आपने ये करना है। अगर आपने ये पॉजिटिव माइंडसेट अपने पास रखा, देन मोस्ट प्रोबेबली आप काम कर जाएंगे, आप सेल्स क्लोज कर जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अपने अपने माइंड में रखना है कि आप अपने आप को फिक्स नहीं रखना कि मैं आई एम नॉट गुड एट दिस, मुझसे ये नहीं होगा। आपने ये सोचना है कि आई एम नॉट गुड एट दिस येट, अभी तक नहीं, लेकिन मैं ये करूँगा, आई फिक्स माई स्किल्स, मैं अपने आप को बेहतर करूँगा। आप ऑब्वियसली आप कॉल्स करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आप को रिव्यू करेंगे, तो ये अपने आप होना शुरू हो जाएगा, आपको ये नज़र आएगा। आप अपने आप को जब कंपेयर करेंगे, अगर आपके पास अपना डाटा रख रहे हैं, तो आप अपनी कॉल्स को एक हफ्ते पहले की कॉल्स देखें। आपने अगर फर्स्ट वीक डायलिंग की, सेकंड वीक आप डायलिंग करेंगे, तो आप थर्ड वीक इन दोनों का कंपैरिजन करके देख लीजिएगा, आपको खुद डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको नज़र आएगा कि आप लोगों को ड्रैग करना शुरू हो गए हैं, बात को लंबा करना शुरू हो गए हैं, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी डायरेक्शन की तरफ लेके जाना शुरू हो गए हैं। दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। देन आपने इस चीज़ को सोचना है कि सेल जो है एक प्रोफेशन है, लाइक यू आर नॉट पेस्ट, मतलब आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप उसको तंग नहीं कर रहे, आप इरिटेट नहीं कर रहे, आप किसी के लिए कोई मतलब एक मुसीबत नहीं हो, आप उसके रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। लाइक मोस्टली मैं ये नोट करता हूँ, लोग कहते हैं सर प्लीज़ ट्राई दिस, प्लीज़ गिव मी अ चांस, सर प्लीज़ ट्राई इट फॉर दिस दिस दिस। नहीं, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप अपना माइंडसेट उसके इक्वल रखो। वो एक बिजनेसमैन है, आप एक सेल्स पर्सन हो, यू आर इक्वल। इस मतलब इस माइंडसेट के साथ आप किसी के पास जाओगे और आप उसको ये शो करवाओगे कि वी आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आपको ऑब्वियसली सेल्स तो आपको चाहिए, और उससे तो ये ना शो करो कि आपको चाहिए, मतलब उस माइंडसेट के साथ जाओ कि उसे मेरी ज़रूरत है। ये माइंडसेट बनने में टाइम लगता है ऑब्वियसली, पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, 1 महीना 2 महीने में नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा। बट आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो तो ही ये पॉसिबल है। आपने सेल्स को इस प्रोफेशन की तरफ लेके जाना है, लाइक यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और दे आर लकी कि उनको कॉल आई है। इस माइंडसेट के साथ आप अप्रोच करेंगे, ऑब्वियसली हर कॉल तो नहीं कन्वर्ट होने वाली, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादा कन्वर्जन की तरफ बातें जाना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आपने जो अपना माइंडसेट है ना, उसको रिजल्ट की तरफ नहीं लेके जाना, आपने एक्टिविटी की तरफ लेके जाना है। लाइक आप ऑब्सेस ना हो जाएं कि मैंने क्लोजिंग करनी है। ऑब्वियसली ये आपके कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में एक्शन है, आपके कंट्रोल में एक्टिविटी है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, फॉलोअप्स बना रहे हैं, ये सारा आपके कंट्रोल में है। आप अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है। आप डायलिंग करी जा रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है। रिजल्ट आएगा कि नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उस चीज़ के बारे में ना सोचें। आपके
आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं आपने सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रखना है। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं डायलिंग करूंगा, मैंने इतनी कॉल्स डायल करनी है, 300 कॉल्स आज मैंने डायल करनी है, दैट मीन्स 300 कॉल्स मैंने डायल करनी है। और आपके अगर 30% पिकअप हो रहा है दैट मीन्स आप 100 लोगों से बात कर रहे हो। आपका ये माइंडसेट होगा। उसके बाद आपने उसको रिव्यू करना है अपनी कॉल्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपना रिव्यू करना है। ये बार बार रिपीट करने का मकसद यही है कि ये चीज़ आपके फिक्स हो जाए, कि आपको पता हो कि आपने अपने KPIs खुद सेट करना है, अपने आप को खुद चेक करना है। यू आर योर ओन बॉस। अपने आप को जब खुद चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, आपको मिस्टेक्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड सॉरी फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अपने मतलब लाइक एक रिचुअल बना लें, अपने आप को डेली लाइक बोले कि आई एम द टॉप परफॉर्मर। ऑब्वियसली ऊंचा नहीं बट दिल में अपने आप को एहसास दिलवाएं कि आप बहुत अच्छे हैं। आई विल मेक कॉल्स विद एनर्जी। ठीक है। आई विल नॉट टेक रिजेक्शन पर्सनली। इन चीज़ों को आप अपने अंदर रिपीट करें। मतलब साउंड सिली बट ऑब्वियसली अपने आप को मोटिवेट आपने खुद रखना है। कोई बाहर से आके आपको मोटिवेट नहीं करने वाला, किसी और ने आपको ये मोटिवेट नहीं करना कि यस यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, डोंट वरी, यू कैन डू। आपने अपने आप को खुद करना है। तो आप अपने आप को डेली कॉलिंग से पहले या फिर आपकी कॉल्स रिजेक्ट हो रही हैं तो टेक 5 मिनट ब्रेक। ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई है कि यार मैं कॉल्स मिला रहा हूँ और नहीं बात बन रही, देन टेक 5 मिनट ब्रेक। अपने आप को दोबारा तसल्ली दें, कहे ये हो जाएगा, आई कैन डू इट, I'll make my calls with more energy. I'll not take rejection personally. I'll be the top performer. I can do it. मतलब लाइक ये चीज़ें आप बोलें अपने आप को, दिल में बोलें या साइड पे जाके खुद ही बोलें, शीशे के सामने बोलें। दिस विल हेल्प अ लॉट, सीरियसली दिस विल हेल्प अ लॉट। अच्छा, लास्टली आपने एक चीज़ देखनी है कि व्हाट वर्कड व्हाट नॉट वर्कड। ठीक है। मतलब लाइक एवरीथिंग आपने अपनी असेसमेंट खुद करनी है। आप अपने ब्लॉग्स बना लें, दिन को आप रिव्यू कर रहे हैं, वीक को रिव्यू कर रहे हैं, लाइक 6 घंटों को रिव्यू कर रहे हैं। आपने एक स्क्रिप्ट रेडी की और आपने उसके ऊपर डायलिंग कर दी। 1 2 3 कॉल से कोई पता नहीं चलने वाला, आप उसे कुछ टाइम दें। उसके बाद आप उसमें से चेक करें कि इसमें से क्या बात का, खुद ही अंदाज़ा होगा ना, मैं कॉल मिला रहा हूँ कहाँ कहाँ ड्रॉप आ रही है, क्या मैं बात बोल रहा हूँ तो बात चल रही है, और क्या मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ये वर्क नहीं कर रहा, और क्या चेंज करना चाहिए मुझे। तो आप अपने आप को खुद ही इम्प्रूव ऐसे करते रहेंगे। मतलब आपका 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे अपने आप को रिव्यू करने में कि ये चीज़ ऐड करता हूँ, ये रिव्यू करता हूँ, और आप देखें इसके मतलब इसके रिज़ल्ट बहुत आफ्टर इफेक्ट होंगे, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो आपने अपने आप को खुद लाइक आपकी मतलब लाइक KPIs है, जैसे मैं अगेन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने अपने आप को खुद इसके ऊपर वर्क करना है। आपने अपने चेक करना है कि मेरी ये लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉप हो रही है, यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे नहीं चल रही। इस माइंडसेट के साथ अपने आप को लेके चलना है। आप चैम्पियंस माइंडसेट के साथ चलेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, 3 महीने आपने इस माइंडसेट के साथ काम कर लिया, आपने बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं हुए और डायलिंग करते रहे, काम करते रहे, आउटरीच करते रहे, व्हाट्सएवर। आगे हम और भी आउटरीच और बाकी चीज़ों को भी हम देखेंगे, हम डायलिंग को भी देखेंगे लाइक। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ मैंने माइंडसेट इसलिए रखी है कि माइंडसेट नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपका माइंडसेट रेडी है, आप प्रिपेयर हो, आप इस फाइट के लिए प्रिपेयर हो, देन यू आर गोइंग टू डू इट। और अगर आप प्रिपेयर ही नहीं हो देन आगे सारा सारा कुछ ज़ाया है। आगे मैं जितने लेक्चर बनाऊंगा, जो कुछ भी बनाऊंगा, एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 अगर आपका माइंडसेट रेडी नहीं है। सो आपने अपना माइंडसेट रेडी रखना है, अपने आप को ट्रेन रखना है, आपने मोटिवेटेड रखना है अपने आप को, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। और इंशाल्लाह हम आगे भी बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। अपना माइंडसेट आपने रेडी रखना है, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन साइकोलॉजी ऑफ सेल। हम सेल की साइकोलॉजी को देखेंगे कि क्या बेसिकली होता क्या है सेल्स, इसके पीछे साइंस क्या है। हम बेसिकली साइंस स्टडी करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह see you in the next video. Thank you.